नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताते हैं कि शेयर बाजार से आप कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को, आर्थिक लक्ष्यों को आप पूरा कर सकते हैं। इस शो में आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं और सवाल पूछने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए क्योंकि ये QR कोड जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको स्कैन करना होगा। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको अपना सवाल छोड़ना है। सवाल अगर किसी स्टॉक से जुड़ा हुआ है तो अपना स्टॉक का प्राइस, यानी किस भाव पे आपने ख़रीदा हुआ है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, बता दीजिएगा ताकि हम आपको सटीक और सही सलाह दिला पाएँ हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। और हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो मेहमान हैं, हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं, टेक्निकल एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ये सिक्योरिटीज़ के। और आपका एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित धनराज, नमस्कार अमित, कहाँ से बोल रहे हो? जी मैडम, मैं अमित धनराज मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। बताइए, कहाँ कहाँ खरीदारी कर रखी है, किस किस भाव पर? मैडम, मैंने जोमेटो का, मेरे पास 500 शेयर है 73 रुपये से। जोमेटो 73 पे। और दूसरा? जी जी, दूसरा मैडम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO एक लॉट मिला था हमको, उसके 214 पीस, ठीक है। उसके बाद उसमें हम 284 पीस और खरीदे। तो एवरेज हमको मिला के 500 शेयर मेरे पास है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी 121 के हिसाब से है। इसको मैडम लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब जैसे मेरा बेटा भी 2 साल का है, हम चाहते हैं कि उसके पढ़ाई के लिए ये सब। तो कहाँ तक ये सही है गलत है, इसी बारे में जानकारी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको तो एक में तो आपको लॉन्ग टर्म रहना है और जोमेटो में कितना रहना है आपको? उसे दोनों मैडम लॉन्ग टर्म के लिए हम रखेंगे। दोनों ही लॉन्ग टर्म? जी 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 मैडम। चलिए, बहुत बढ़िया है। इस तरह के निवेश को देखिए, इक्विटी बाजार में अधिकतम फायदा और खासतौर से कंपाउंडिंग जो एक मैजिक की तरह काम करता है, इसका फ़ायदा तभी ही आपको मिलता है जब आप जो है इतना लंबा नज़रिया रखें। और आपने तो एक लक्ष्य से भी इसको बांध रखा है, जहां पर आपके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आपने खरीदारी कर रखी है। लक्ष्मीकांत जी, दोनों ही स्टॉक पे आपकी राय चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जोमेटो पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है जोमेटो में। ओवरऑल जो जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका लंबा नजरिया है, तो 340 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जोमेटो में। सो अगर ये ट्रेल करना चाहें तो एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, जो कि 269 के आसपास आ रहा है। और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है, 269 के ऊपर रहता है, तब तक हमें यहाँ से 340 350 के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं जोमेटो में। सो ओवरऑल बुलिश नजरिया है और ये होल्ड रख सकते हैं 269 के स्टॉप लॉस के साथ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इनका इसका जो IPO था अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो मेरे पास डेटा नहीं है जहां से मैं इनको रिकमेंड कर सकूं। वैसे जहां तक मुझे पता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा है और आने वाले समय में हमें काफी अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। बट अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स के पास मेरे पास प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद जी का सवाल हमें YouTube के जरिए आया है और वो जानना चाहते हैं कि 2 महीने के नजरिए के हिसाब से इस बाजार में किस शेयर में निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर नंद किशोर, हम आपकी सवाल का जवाब देंगे। और क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इसमें आप बेसिक से बेसिक सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि किसी स्टॉक को लिया है या ख़रीदना चाहते हैं, बल्कि आपका कोई बेसिक सवाल भी है। तो इसी तरह का डॉक्टर नंद किशोर का सवाल है। लक्ष्मीकांत जी, 2 महीने के लिए किसी शेयर में निवेश करना चाहते हैं, बताइए किस सेक्टर, किस थीम, किस तरह के स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? देखिए, अगर मैं 2 स्टॉक इनको रिकमेंड करना चाहूँ तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा SBI का। इस स्टॉक्स में एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है वो 200 DMA। और यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला था रिसेंटली। सो जैसा कि प्राइवेट बैंक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा PSU लैगिंग बिहाइंड है। तो जैसे ही PSU में हमें ट्रैक्शन दिखाई देगा तो SBI आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। तो 764 के स्टॉप लॉस के साथ ये SBI बाय कर सकते हैं। उसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 875 का। दूसरा जो स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है वो है हमारा TVS मोटर।
ऑटो स्टॉक्स काफी ट्रेंडिंग मूव दिखाए कुछ दिनों पहले, कुछ अभी भी दिखा रहे हैं और कुछ दिनों पहले भी हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिले थे ऑटो स्टॉक्स में। टीवीएस मोटर ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 2535 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। और जो इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का जो टारगेट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 33,250 से लेकर 3300 का। तो दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा टीवीएस मोटर का, और मुझे लगता है कि 2 महीने के अंतराल में हमारे टारगेट इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल, तो एसबीआई और टीवीएस मोटर इन दोनों स्टॉक पर खरीदारी की राय, अगर 2 महीने का आपका टाइम होराइजन है तो इन दोनों स्टॉक्स को आप खरीद सकते हैं। इस बीच हमारे साथ अजित मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च है रेलिगर ब्रोकिंग के। अजित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। कई सारे दर्शकों ने यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेजे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। चिराग ने सूरत से सवाल भेजा है अदानी विल्मर पर। 377 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने ये स्टॉक खरीदा है और 1 साल का उनका टाइम होराइजन है। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर अदानी विल्मर कैसा है? इनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है, एग्जिट कर लेने की सलाह रहेगी या बने रहने की सलाह रहेगी? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, अदानी विल्मर काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि डिक्लाइन जब आया था आपका 2022 में सितंबर मंथ से, उसके बाद से बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं रिकवरी के। जो स्टॉक ने 850 से एक बार 300 से भी नीचे के लेवल्स दिखा दिए कि 400 के लेवल को क्रॉस करे। बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, बट हर अटेम्प्ट में आपने देखा है कि प्रेशर आते हुए हाई लेवल्स पे। तो ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में रहना, अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं, साथ साथ आपका जो एक्चुअल लॉस भी है, तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इससे एग्जिट कर लें। स्विच कहाँ करें? देखिए, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पे आउटपरफॉर्मेंस दिख रही है। उनको आप देख सकते हैं स्टॉक लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, और या फिर आईटी जहाँ पे एक डिप मिला है अभी हाल फिलहाल में। उनमें से आईटी मेजर्स में आप चूज कर सकते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक को। चलिए, तो अजीत की ये राय बनकर आ रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और संजय सुखनानी साहब राजस्थान जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी नमस्कार, क्या हाल चाल सर? नमस्कार मैम, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक संजय जी, बताइए एचएल में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैम, मैंने KEI 4620 से 50 शेयर लिए हुए हैं, अभी माइनस चल रहा है। क्या होल्डिंग की सलाह है आपकी? एचएल में भी आपने खरीदारी कर रखी है? क्योंकि सवाल हमारे पास एचएल भी किया हुआ है मेरा। तो इसका लेवल बताएंगे? 50 शेयर 4649 में किए हुए हैं। 4649 ना? हाँ जी मैम। कब तक रुकना है इसमें? मैम, ऐसा कोई इशू नहीं, 1-2 साल भी रुक सकता हूँ। 1-2 साल आप रुक सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। लक्ष्मीकांत जी, 1-2 साल का नजरिया दे रहे हैं एचएल को 4649, थोड़े से उच्च भाव पे, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए, एचयूएल ने अभी एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड दिया है, बट KEI अपसाइड नहीं लेना है ना? तो अपसाइड जो हर्डल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4600 से लेकर 4700 तक। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, और जैसे स्टॉक 4190 के लेवल के नीचे के स्तर को तोड़ता है तो जो हमारा जो नेक्स्ट डाउनसाइड मूव है वो 3970 तक आ सकता है। वहां पर हमारे 200 डीएमए लेवल है, तो मुझे लगता है कि वहीं से एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो जब तक ये स्टॉक 4700 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेल ऑन रैली की ही सलाह रहेगी। मुझे ये स्टॉक ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है नजरिया एचएल पर इस वक्त आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारे अगले कॉलर को जोड़ते हैं। विकास खेडकर साहब हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से हैं। विकास जी नमस्कार, पुणे का मौसम कैसा है? अच्छा, बढ़िया है सर। बढ़िया है, चलिए बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर, मेरे पास जेके पेपर है, 477 का बाइंग है, 150 क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसका शॉर्ट टर्म आउटलुक मैं जानना चाहता हूँ। और सेकंड एक स्टॉक है पैसालो डिजिटल, सो उसका बाइंग मेरा विकास जी, जो दूसरा स्टॉक आपने नाम लिया वो हमारे रडार में नहीं है, तो हम जेके पेपर पे ही आपको राय दे पाएंगे। 477 की बाइंग है ना आपकी विकास? हाँ, यस। ठीक है। शॉर्ट टर्म में जरा नजरिया बताइए, कितना? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितना नजर? अराउंड 2 to 3 months।
2 to 3 मंथ्स। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जेके पेपर पे राय दीजिए। 477 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 456 पे ये स्टॉक है। 2 से 3 महीने का नजरिया। देखिए, स्टॉक काफी दिनों से एक बैंड में ट्रेड कर रहा है, जिसके लेवल्स आ रहे हैं 474 से लेकर 444 के आसपास। तो मुझे 474 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वहां से स्टॉक में तेजी दिखाई दे सकती है। और एक बार ये डिसाइसिव ब्रेक थ्रू देता है 474 के ऊपर, देन हमें 501 से लेकर 520 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। सो ओवरऑल थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए। और एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ही लेकर चल सकते हैं 444 का। जब तक स्टॉक 444 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 474 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। और जैसे ही ब्रेकआउट आता है, तब हमें 501 से लेकर 520 के लेवल्स ये स्टॉक शो कर सकता है। बिल्कुल, तो जेके पेपर पर ये राय रहेगी। आगे बढ़ते हैं, पावर सेक्टर पर नजर डालते हैं। सरकार पावर एक्सचेंजेस की मार्केट कपलिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड कंट्रोलर से समय पर पायलट स्टडी पूरी करने को कहा है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुट चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास पावर रिलेटेड, और उसके चलते कौन से लिस्टेड स्टॉक्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार मार्केट कपलिंग प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ रही है। इस प्रस्ताव पर काम की शुरुआत हो गई है और ऊर्जा मंत्रालय इस बात को लेकर कमिटेड है कि मार्केट कपलिंग का जो प्रस्ताव है पावर एक्सचेंजेस से संबंधित, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनफैक्ट ऊर्जा मंत्रालय ने जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उसको इस बात के निर्देश दिए हैं कि मार्केट कपलिंग से संबंधित जो पायलट स्टडी है, उसको समय पर पूरा किया जाए और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया मार्केट कपलिंग से संबंधित एक पायलट स्टडी पर काम कर रहा है और तमाम तरह के जो टेक्निकल स्पेक्स हैं उसको एग्जामिन किया जा रहा है। हालांकि ये जो पायलट स्टडी है वो CERC की डायरेक्शन पर इसको अंजाम दिया जा रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही, यानी कि अगले 1 महीने के अंदर इसकी जो रिपोर्ट है, इस पायलट स्टडी की जो रिपोर्ट है, वो CERC को सौंपी जाएगी। उसके बाद ये CERC का फाइनल कॉल होगा कि आखिर मार्केट कपलिंग प्रोविजन को कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के जरिए इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही पायलट स्टडी कंप्लीट हो, इसको इंप्लीमेंट करने की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय की ये भी योजना है कि एक बार जब पायलट स्टडी कंप्लीट हो जाए, तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर लिया जाए, तो इस साल के आखिर तक या अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तक मार्केट कपलिंग पावर एक्सचेंजेस के लिए जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। जाहिर तौर पे ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म होगा पावर सेक्टर के लिए। अगर आप देखें, इसके जरिए पावर एक्सचेंजेस पर यूनिफॉर्म पावर प्राइसेस की जो रूपरेखा है वो तैयार होगी और सरकार को इस बात की मदद मिलेगी कि जो पावर एक्सचेंजेस हैं उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड है उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी की जाए। तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, बड़ा रिफॉर्म पावर सेक्टर को लेकर। प्रकाश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, पावर सेक्टर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले कुछ सालों की बात करें तो स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं और पिछले 1-2 दिनों में ही पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी दिखा है। पावर सेक्टर पर आपकी कोई राय, कोई स्पेसिफिक स्टॉक पर? जी हाँ, हमें 2 से 3 दिनों में काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन दिखाई देने को मिले हैं पावर स्टॉक्स में। बेसिकली अगर बात करें टाटा पावर्स की, टाटा पावर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दिया है। इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल और यहाँ पे हमें अच्छा खासा, जब ये ब्रेकआउट आया था तो एक डिसेंट वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है डेली के चार्ट्स पे। सो मुझे लगता है कि टाटा पावर आने वाले समय में हमें अच्छी रिटर्न दे सकता है। यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है 495 से लेकर 500 के जोन को टच कर सकता है। अगर इसको किसी को बाइंग करना है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा रहेगा 434 का और जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 495 से लेकर 500 तक के। बिल्कुल, तो ये राय है टाटा पावर कार। और हमारे दर्शक शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार शुभम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो शुभम? मैम, मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। ओके। आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है?
मैम आपका मैं चैनल फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से। तो मैंने आपके चैनल के थ्रू ही मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा। तो मैंने आईओसी के शेयर लिए थे 5500 एट द रेट ऑफ 180 और उसकी कॉल थी 185 की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब से वो गिर ही रहा है, तो मैं बस वो आइडिया लेना चाह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एब्सोल्युटली, काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है अगर हम पिछले 6 महीने के भी चार्ट्स के आसपास देखें। तो चलिए अजीत, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, 170.4 फिलहाल लेवल चल रहा है, इनकी खरीदारी 180 की है और पिछले 1 महीने में तो काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है स्टॉक की। बताइएगा क्या करना चाहिए? बिल्कुल कविता, तो देखिए शुभम, मेरी राय ये होगी कि जब जैसे आपने चैनल पे सुन के बाय किया तो उसमें डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस भी उन्होंने शेयर किया होगा, तो वो भी आपको फॉलो करना है, जैसे कि आप टारगेट के लिए वेट कर रहे थे। एक टाइम तक ये था कि 180-85 का जोन था, वहां पे एक इंडिकेशन से कि एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी, बट वो मूव फेड आउट हुआ, स्टॉक दोबारा से आपका एक डिप देख रहा है और 100 EMA को रीटेस्ट करने के बाद एक बाउंस हम देख रहे हैं स्टॉक में। तो इंडिकेशन ये है कि अभी ये रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है करीब 175-177 तक के लिए। तो क्योंकि आपने एक स्टॉक में ज्यादा क्वांटिटी कर रखी है, शायद इसकी वजह से दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 167 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 177-78 के पास आता है तो आपको थोड़ी सी पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए। नई पोजीशन इसमें आप तब लेंगे जब एक बार एक 185 का लेवल डिसाइसिवली ये ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज ये आपको ब्रॉडली 165 से लेकर 185 की रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है आईओसी पर आपको राय। याद रखिए कि जब भी कोई रणनीति बताई जाती है तो उसमें स्टॉप लॉस का बार बार हम कहते हैं विशेष ख्याल रख लिए, इसलिए एक्सपर्ट बार बार कहते हैं कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और वहां से कई बार रणनीति को रिव्यू करना होता है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रवि भटनागर हमारे साथ हैं मुरादाबाद से। रवि, गुड मॉर्निंग, बताइए कि स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग, मेरा सवाल है टाटा पावर पे 550 शेयर हैं 269 रुपए के भाव पर। हाँ, तो पहले तो बधाई पार्शियल बुक, चलिए पहले तो बधाई स्वीकार कर लीजिए। अच्छा खासा मुनाफा आपने एक क्वालिटी स्टॉक में बनाया हुआ है और कहते हैं ना, पेशेंस का आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। हमें बताइए कि क्या बोल रहे थे आप, पार्शियल प्रॉफिट की कुछ बात कर रहे थे। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगले 2-3 साल के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी हम ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कुछ खबरें भी बता रहे थे और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस जो पावर और एनर्जी सेक्टर है उस पर लगातार बढ़ता हुआ। टाटा पावर अग्रणी कंपनी भी है उसमें। अगर हम पिछले 1 महीने में देखें टाटा पावर को इस बाजार में, जहां पर हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है, उसमें लगभग 10% ये स्टॉक का चल चुका है। आज भी देखिए कि लगभग 2.25% से ज़्यादा का यहां पर उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% जो है ये चल चुका है स्टॉक का। बताएं लक्ष्मीकांत जी, टाटा पावर 269 की इनकी बाइंग है। इनका सवाल है कि क्या थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या पोटेंशियली अगर हम देखें जो कि जैसा वो बता रहे हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके भी वो 2-3 साल दे सकते हैं इसको। देखिए, जैसा कि अभी हमने कुछ ही समय पहले टाटा पावर के बारे में बात किया था कि पावर स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। टाटा पावर ने भी रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद हमें यहाँ पर फॉलो थ्रू मूव भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा टारगेट तो यहाँ पर 495-500 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो टारगेट टाटा पावर अचीव कर सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह रहेगी, जो कि आ रहा है 434 पर। और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक आने वाले समय में स्टॉक 500 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। इन्होंने वैसे भी काफी लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करके रखा है, जिसके चलते हुए इनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो मुझे तो अभी टाटा पावर 500 के लेवल्स को टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 434 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी टाटा पावर में। बिल्कुल, तो ये राय है टाटा पावर पर। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से के ए अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे। मैं इसे बैंक ऑफ बड़ौदा। अग्रवाल जी बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने खरीदा है
काफी पहले खरीदा हुआ है। ओके मैं लिखा हूँ ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। 274 के रेट से खरीदा है 300। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप ये पोजीशन? नियर अबाउट 5 to 6 मंथ। 5 से 6 महीने तक। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी 245 के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा अभी ट्रेड कर रहा है, 274 उनकी परचेज प्राइस है, क्या राय होगी? देखिए सुषमा, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा एक बाउंस जरूर देखने को मिला है पीएसयू पैक में, बट क्या ये रिवर्सल है, ये थोड़ा सा जल्दी होगा। काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी पीएसयू में, इंक्लूडिंग द पीएसयू बैंक्स। तो एक नॉर्मल करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज बेसिकली हम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस रिकवरी में 255 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। अगर वो लेवल सरपास कर पाते हैं तभी आप एक सस्टेन्ड रिकवरी जो कि 280 290 तक, मतलब जो दोबारा से रिकॉर्ड हाइज तक स्टॉक को लेके जाए। अदरवाइज दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग के लेवल बायस शिफ्ट हो सकता है और स्टॉक करीब 230 तक के लेवल्स दोबारा से एक डिप पे दिखा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे अभी आपको 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग मत करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी टाइम तक इसमें वेट कर चुके हैं। 255 के पास आपको रिव्यू करना है। जब भी स्टॉक अगर उसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आप बने रहिए, अदरवाइज आपको पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, लॉस ले लेना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं और हम विदा लें हमारे एक्सपर्ट से। उससे पहले दोनों के डिस्क्लोजर जानना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, बताइए पहले आप। जो भी स्टॉक्स यहाँ पर रेकमेंड किए गए हैं वहां पर मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, हालांकि मेरे क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड हो सकता है। अजीत? शुक्रिया कविता। सो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, पर्सनली इसमें किसी में भी मेरी होल्डिंग नहीं है, बट यस, क्लाइंट स्पेसिफिक पोजीशंस हो सकती हैं। धन्यवाद आप दोनों का समय निकाला और दर्शकों की सहायता की आज। और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में हमें भी इजाज़त दें।